हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़ी हुई मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, परीक्षा में असफल हो गए थे, ऐसे में एनआईओएस ने बहुत बड़ी राहत दी थी। तो उनसे फिर पुनः कंपार्टमेंटल एग्जाम की आयोजन किया गया था और उन लोगों से जो असफल हो गए थे उनसे पुनः एग्जाम ली एनआईओएस ने। उन उन लोगों का रिजल्ट परिणाम आ चुका है, जो कि मैं इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं लिंक शेयर करूंगा। निश्चित ही उस लिंक पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करके खुद से आप कहीं साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हैं या फिर आप एनआईओएस कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 4 से 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं और अभी मात्र फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक ने फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए, सफल हो गए। यानी कि फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो प्रशिक्षित हो चुके हैं और सेकेंड बैच में लगभग 30,000 ग्रामीण चिकित्सक, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 50,000 के समथिंग में ग्रामीण चिकित्सक है जो ट्रेंड है, एनआईओएस के द्वारा पास आउट है और वह पहले से बेहतर तरीका से ट्रेनिंग के पश्चात लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करते हैं और अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरीका से, पूरे निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाने का काम करते हैं। चूँकि इतना ट्रेनिंग के बाद लोगों में सुधार आया, परिवर्तन आया, लोगों को जो इलाज का जो प्रोटोकॉल है, आपको किस ढंग से किस पेशेंट को आपको आईपीटी का है, कौन ओपीडी का है, किसको आपको इलाज करना है, किसको आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास भेजना है, ये सारी जानकारियां जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों को दिया गया। आज जो ग्रामीण चिकित्सक हैं रियली में अपने फर्ज को, अपने जिम्मेवारी को पूरी तरीक़ा से निभा रहे हैं और लोगों को जान बचाने में, लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करने में लोगों को अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले क्या था, जब ट्रेनिंग नहीं थे तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक थे जो कि वह गलत तरीका से इलाज कर देते थे जिससे कि लोगों की जान चल जाती थी। वो समझ नहीं पाते थे कि किस पेशेंट को किस ढंग से ट्रीट करना है, किस पेशेंट को पानी चढ़ाना है, कौन पेशेंट को पानी नहीं चढ़ाना है, कौन सा सीवियर कंडीशन है, कौन सा माइल्ड कंडीशन है, कौन सा मॉडरेट, यानी बहुत सारे। देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों में तो अनुभव अच्छा है, लगभग 10 साल 20 साल उन्होंने बड़े सेंटरों में जाकर के उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उन्होंने सीखने का काम किया। लेकिन समस्या ये था कि वह जहाँ हॉस्पिटल्स में सीखते हैं 10 साल 20 साल, वहाँ पर वो हायर सेंटर होता है, बड़े सेंटर होता है और जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या फिर एमडी हो चाहे सर्जन हो, तो उनके निगरानी में, उनके देख रेख में वहाँ सुविधाओं से लैस लोगों को इलाज करते हैं। लोगों को डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लोगों को पानी चढ़ाना हो, ड्रेसिंग करना हो, इंजेक्शन देना हो, इस तरह से जितने भी जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट होते हैं वो जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए आते हैं तो ऐसे में आपके पास वहाँ तो सुविधाएं अधिक है, यहाँ पर अब आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इसकी जवाब आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर तो आपके ऊपर चिकित्सक हैं, सर जानेंगे, यहाँ पर तो आप हैं। इसीलिए आपका जो यहाँ रोल है, जो काफ़ी गंभीरता पूर्वक आपको रोल प्ले करना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है। आप उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं, दोस्तों आप मेरे वीडियो में जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको तकलीफ लगे, इसको बुरा मत लीजिएगा, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को
ग्रामीण क्षेत्रों में आईवी इंजेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन के द्वारा अगर पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिएक्शन, चूंकि आपने पढ़ा है, ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया गया होगा कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को, तो उस हालत में उस सीवियर कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उस पेशेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि आपके पास इंजेक्शन देने गए वहाँ कोई भी ऐसा उपकरण या फिर कोई ऐसा मेडिसिन आपके पास इमरजेंसी ड्रग नहीं है कि आप उसको उसके लाइफ को बचा पाए, क्योंकि जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है वह कंडीशन काफ़ी सीवियर होता है ना। उस हालत में आपको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे इमरजेंसी ड्रग्स की जरूरत पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है ना, उपकरण की जरूरत पड़ती है। और आपके पास कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंजेक्शन देने के दौरान आपके पास ऐसा उपलब्ध नहीं रहता है। और एनाफाइलेटिक मैं समझता हूँ कि 15 से 20 मिनट का समय देता है, बहुत तो आधा घंटा का समय देता है। आधा घंटा तो रेयर केस में हो गया, 5 से 10 मिनट में कभी कभी ऐसा। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बतला दूं, जब मरीज को सीवियर कंडीशन आएगा तो उसको स्वीटिंग चलेगा, अत्यधिक पसीना चलेगा, मरीज अनकॉन्शियस हो जाएगा, मरीज बोलना छोड़ देगा, ठीक है। पीपुल्स कभी कभी डायलेट के कंडीशन में आ जाता है, पल्स एकदम वीक हो जाएगा, या तो फास्ट हो जाएगा नहीं तो पल्स वीक होगा। ब्लड प्रेशर जो है आपका या तो काफ़ी हाई होगा ना तो फिर आपका डाउन होगा। बॉडी टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, जब आपका बॉडी से स्वीटिंग यानी पसीना जब चलेगा बॉडी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा, कभी कभी हार्ट संबंधित भी समस्या आ जाए। इस तरह से इतना गंभीर समस्या आ जाता है कि आपको उस पेशेंट को समय रहते अगर उपचार नहीं किया जाए, ऐसे में उसकी जान चली जाती है। खैर छोड़िए इन बात को, मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं। सेफ मोड में आप काम करें, अनसेफ होकर काम नहीं करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होगी, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपके पास अनुभव अच्छा है। चूँकि वो भी ट्रेनिंग लिए हैं, जो हम लोग तो खुशनसीब हैं ग्रामीण चिकित्सक, जो कि मेडिकल क्षेत्र में जो एमबीबीएस की जो डिग्रियां हैं वो सबसे बड़ी डिग्री में आता है। एमबीबीएस से ऊपर जो भी रहे उसके नीचे मतलब 9 मेडिकल ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सबसे अपर हैंड में आपका एमबीबीएस की कोर्सेज होती है। तो आप एमबीबीएस, एमडी या फिर एमएस डॉक्टर्स के देख रेख में आपको ट्रेनिंग लिया है। आप प्रभारी चिकित्सा प्रभारी के देख रेख में उनके मार्गदर्शन में आपने ट्रेनिंग लिया है, तो निश्चित है आपके पास में निपुणता आई है, दक्षता आई है, मिच्योरिटी आई है, परिपक्वता आई है, जिससे कि लोगों में आज अच्छी तरह से पेशेंट की, रोगी की देखभाल कर रहे हैं और आप अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को दोस्तों। तो अभी बिहार में लगभग 50,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और जो बचे हुए ग्रामीण चिकित्सक है जो लेना चाहते हैं प्रशिक्षण, ऐसे में मैं उनको बता दूं वो निश्चित हो अप्रैल महीना में संभवतः उम्मीद है कि आपका रजिस्ट्रेशन पुनः ऑन हो जाएगा। इसके लिए हमारे संगठन के जो ग्रामीण चिकित्सक है लगातार प्रयासरत रहते हैं। मैं भी हमेशा NIU से संपर्क में रहता हूँ, वहाँ से बातें करता हूँ, जो भी ऐसा खबर मिलता है मैं आपके बीच शेयर करने का काम करता हूँ। तो दोस्तों आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बीच आया और मैंने जो मुझे जानकारियाँ हुई मैंने आपको बीच शेयर करता हूँ। तो आप सभी को अपना कीमती वक्त इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करें ताकि लोगों को जानकारियाँ हो और अपना सर्टिफिकेट निकाल सकें, सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।